जय हिंद। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज के इस क्लास से ब्लड रिलेशन पढ़ना। ब्लड रिलेशन जैसा कि नाम से ही आप लोग को जानकारी महसूस हो रहा होगा कि ब्लड रिलेशन अर्थात कि खून का रिश्ता। अगर हम आपको एकदम हिंदी की उन भाषाओं में बताना चाहें जिन भाषाओं में आप आसानी से समझ सकते हैं तो उसका नाम है खून का रिश्ता। यानी कि ब्लड रिलेशन का मतलब है खून का रिश्ता। अगर आप मान लीजिए कि पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं या फिर अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिए हैं और आप नहीं जानते हैं कि ब्लड रिलेशन या फिर इससे सवाल कैसे आते हैं तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। आप जान जाइएगा कि इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। हालांकि जब पढ़ना शुरू ही किए हैं तो अब सवाल कैसे आते हैं उन सब तो हम लोग देखबे करेंगे। बाकी हम लोग इतना बढ़िया से पढ़ेंगे कि कहीं भी जाए तो सवाल वाल छूटे उठे नहीं। अब ऐसे भी आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर पढ़ाते हुए हमको लगभग ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, लेकिन जितना भी दिन हुआ उतना दिन में आप जान गए होंगे कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है और हम कैसे पढ़ाते हैं। और जैसा कि हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि हम कोई टीचर नहीं बल्कि एक स्टूडेंट ही हैं जो अपने तैयारी और प्रिपरेशन को जारी रखे हैं और सब कुछ मेंटेन करके चल रहे हैं। और हमको जिन चीजों से फायदा होता है वो चीज आप करके आपके पास ला करके हम पहुंचा देते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप अंत तक मेरे इस क्लास के इस कोर्स के साथ जुड़े रहते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप कोई चीज पेड कोर्स ले लेते हैं, पेड कोर्स कहने का मतलब है कि अगर किसी के पास पेमेंट करके पैसा दे करके कोई टीचर का कोर्स लिए हैं और वहां पर भी रीजनिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि उस रीजनिंग में और इस रीजनिंग में कोई अंतर है वे नहीं। हो सकता है कि उनसे बढ़िया ही सुविधा मिल जाए, ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही, लेकिन मतलब मिलेगा ही करें, ऐसा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जो पैसा ले रहा है वो आपको कम सुविधा देगा। लेकिन हम आपको ये भी गारंटी देते हैं कि हम आपको फ्री में उन चीजों को प्रोवाइड कर देंगे जिन चीजों की तलाश में आप पैसा देते हैं। और साथ ही साथ हम एकदम बेहतरीन तरीका से हम आपको समझा देंगे क्योंकि हम आपके तरह स्टूडेंट हैं। और आप जानते हैं, आप शुरू से ही जानते हैं कि जो चीज आपको क्लास के टीचर नहीं समझा पाते थे उन चीजों को समझा के पता था तो आपका बगल वाला दोस्त। क्योंकि दोस्त अगर बताता है तो आपको ये समझ करके बताता है कि आप एक नंबर के क्या है, समझ रहे हैं ना, गधा है। एक नंबर के गधे हैं, समझ रहे हैं ना। गधे मतलब कि जो समझने में थोड़ा सा मतलब कि स्लो हो, लेकिन टीचर ये समझ करके अपना पढ़ाना शुरू करते हैं कि सामने वाला हर बच्चा जो है अपने आप में 30 मार खा है। तो इस तरह से जब वो बताते हैं तो कभी कभी कुछ बच्चों के सिर के ऊपर से चल जाता है। सिर के ऊपर का मतलब कि आपको समझ रहे हैं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। तो फिर क्लास के बाद अगर वो बच्चा मान लीजिए कि थोड़ा पढ़ने वाला होता था तो क्या करता था, अपना बगल वाला दोस्त से पूछना शुरू करता था। तो फिर उसका बगल वाला दोस्त इस तरह से बता दिया करता था, वो समझता था कि यही सही बताया। तो ठीक उसी तरह से आप हम पर भरोसा करके चल सकते हैं और आपको हम पूरा का पूरा चैप्टर इस तरह से कंप्लीट करा देंगे कि आपको किसी भी तरह की कहीं और कोर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि चलिए पहले अगला पेज पर चल जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर चर्चा करने वाली बातें रह नहीं गई है, क्योंकि जो चीजें हम बताने वाले हैं उसको कुछ लिखने की जरूरत होगी। तो आइए देखिए, जैसे कि नाम से ही आपको मालूम हो गया कि ब्लड रिलेशन अर्थात कि खून का रिश्ता। अच्छा, खून का रिश्ता क्या होता है? तो मान लीजिए कि अगर मैं हूं तो मेरा खून का रिश्ता किनसे हो सकता है? मेरे मम्मी पापा से है? मेरे जो पापा मम्मी हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे चाचा चाची हैं, इन सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन हर एक व्यक्ति से हम लोग का खून का रिश्ता है जो हमारे फैमिली का मेंबर है। चाचा चाची, पापा मम्मी या फूफा फूफा या फिर दादा दादी, ये सब क्या है? हमारे खून के रिश्तेदार लोग है ना। ये हम लोग को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। आप लोग जन्म के बाद थोड़ी अपने लिए पापा मम्मी खोजते हैं कि नहीं हम इनके साथ नहीं रहेंगे, ये हमारे पापा हो गए और ये हमारे मम्मी हो गए। क्योंकि पापा मम्मी ये सब या फिर जो भी रिश्ते हैं, यानी कि जो रिश्ते आपको बने बनाए मिल जाए, भगवान के साथ भगवान जैसे ही आपको जन्म दे तो उसके बाद जो रिश्ता आपको बनल बनावल मिल जाए उसी को क्या कहा जाता है? खून का रिश्ता। कि आपको खून, शरीर में खून चलने के साथ ही साथ आपको रिश्ता मिल गया, या फिर आपके शरीर में जिनका लहू बह रहा है, जिनका खून बह रहा है, उसी का रिश्ता यही तो ब्लड रिलेशन। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। और इससे सवाल कैसे आता है थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा हिट दे देते हैं। आप सुने होंगे कि कोई चलते चलते ये गांव में एने ओने एगो दूगो रहता है व्यक्ति कि थोड़ा बहुत अपना इन्होंने से थोड़ा बहुत अपना नॉलेज ले लेता है तो कुछ कुछ इन्होंने से बकते चलता है। तो कभी कभी सुने होंगे कि कोई पूछ दिया कि बताओ तुम्हारे पापा के बहन के बेटा के बेटी
के प्रति तुम्हारा क्या लगेगा। तब ऐसे प्रकार के जो सवाल होते हैं जो एग्जाम में आया करते हैं उन्हीं को कहा जाता है ब्लड रिलेशन, यानी कि रिश्तेदारी से सवाल जो आएगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, ब्लड रिलेशन। तो जो भी रिश्तेदारी से संबंधित सवाल आएंगे वही है ब्लड रिलेशन और उसी को कहते हैं हम लोग रक्त संबंध। अब कहने से तो मतलब है नहीं कि कहते हैं, तो अब यहाँ पर डिफिनेशन थोड़ी याद करना है कि रक्त संबंध किसे कहते हैं या फिर ब्लड रिलेशन किसे कहते हैं, हमें तो सवाल करनी है ना जी, हमें तो इसे पढ़ना है। तो थोड़ा सा आपको अगर इसको मान लीजिए कि नाम अगर आप सुने कि खून का रिश्ता जैसे कि ब्लड रिलेशन, तो थोड़ा नाम से ही आपको मालूम चल गया कि लग रहा है कि थोड़ा पुराना मूवी जब चलता था, एक समय था जब हमारे पापा मम्मी का दौर था, पापा मम्मी से पहले भी चल जाइए दादा के दौर में, तो वो एक समय था जब पुराने समय में एक मूवी, उस समय मूवी का नाम ही एकदम मस्त मस्त हुआ करता था। हालांकि उस समय का जो मूवी है उस मूवी का कोई जवाब नहीं है, इतना बढ़िया और बेहतरीन मूवी है कि आज भी लोग बड़ी मन से देखते हैं वो और कहते हैं कि बनाने वालों ने क्या भयानक, मतलब क्या मस्त बनाया है ना। छोड़िए मूवी, अलग बातें हो गई। तब आपको हम बताते हैं कि ब्लड रिलेशन या फिर रक्त संबंध, इनसे सवाल करने के लिए आपको क्या होना जरूरी है और क्या आना जरूरी है। अब आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा कि अब मान लीजिए कि ये पहला क्लास लेकर के आए और एक क्लास में आपको ब्लड रिलेशन पढ़ा करके पूरा टंच कर दे, तो वो नहीं होने वाला। ऐसे बहुत से वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जहां पर एक क्लास में पूरा का पूरा आपका ब्लड रिलेशन मिल जाएगा कि पढ़ा दिए हैं, पर एक क्लास से कुछ होने वाला है वो नहीं। आपको हो सकता है कि एका दुका सवाल कर लीजिए, मान लीजिए कि आपको बता दिया गया तो एका दुका सवाल आप कर लिए, लेकिन हर एक सवाल आप नहीं कर पाइएगा। और बढ़िया से जानने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा, यानी मतलब कि आप लोग देखिए, ये तो पार्ट 1 क्लासेस है, यानी कि क्लास 1 है, इसी प्रकार से 2 आएंगी, 3 आएंगी, 4 आएंगी। जब तक से हम लोग को पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, उन सभी सवालों को हम लोग कर नहीं लेंगे जो कि एग्जाम में पूछता है, या फिर जिस टाइप से पूछ लिया या फिर जिस टाइप से पूछने की संभावनाएं हैं, उन सभी सवालों को खत्म करने के बाद ही हम लोग अपना ये चैप्टर खत्म करेंगे। और सीखने का हम लोग का तरीका ऐसा रहेगा कि हो सकता है कि शायद कोई टीचर के पास ना हो, लेकिन क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग को पास, मेरे पास भी जो तरीके हैं सो हम आपको बता देते हैं। हालांकि ये तरीके और भी बहुत लोग के पास है। मैं ऐसा नहीं हूं कि ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के आया हूं कि जाओ बालक जा करके तुम इस सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब के जमाने में चल जाओ और जा करके टीचर बन करके पूरा मशहूर हो जाओ। तो ऐसा भी नहीं है, ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के नहीं आए हैं। और मेरे पास जो ज्ञान है वो भी सीमित मात्रा में ही है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड जियो के टावर जैसा चल रहा है। तो आराम से देखते रहिए, और जो चीजें हम पढ़ा रहे हो सकता है कहीं और भी कोई और भी टीचर पढ़ा दे, क्योंकि हम भी कोई ऐसा तो है नहीं कि बूढ़े व्यक्ति हैं जो बहुत एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि इतना नॉलेज जरूर रखे हैं कि आपको इतना बढ़िया रीजनिंग हम करा करके छोड़ देंगे कि किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा तो आप नाम लेते रह जाइएगा कि हम अच्छा किए जो इनके पास पढ़े, कि उस व्यक्ति के पास नहीं पढ़े जिससे मेरा स्कोर कम हो जाता। अगर आप कहीं 1 साल दे करके देख लिए या फिर कहीं रीजनिंग सीख करके देख लिए और आपके बस का बात नहीं है, तो एक बार हमें भी मौका दीजिए। तो चलिए सुनिए, अगर हम आपसे कहें कि ब्लड रिलेशन यानी कि खून के रिश्ता में, अगर आप जानते होंगे तो कई गो पीढ़ी होता है, पीढ़ी समझते हैं ना, जनरेशन। आपको रुकिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं। इधर देखिए, अगर घर में सीनियरिटी के मामला देखा जाए कि आपके घर में कौन कौन है, हम आपको से खुद से ही पूछते हैं। अगर मान लीजिए आप घर में हैं और आपके किसी एक नॉर्मल फैमिली के घर में, परिवार में कौन कौन से हो सकते हैं, तो दादा दादी हो सकते हैं ना, उनके अपने घर में दादा दादी हो सकते हैं, पापा मम्मी हो सकते हैं और भाई बहन ना। ये किसी भी कितना भी छोटा फैमिली हो, तो ये 3 अगर नॉर्मल फैमिली है यानी कि कोई डेट वेट नहीं किया है, तो 3 लोग जरूर होता है ना। 3 गो जनरेशन की दादा दादी वाला एक पापा मम्मी का जनरेशन और एक क्या होता है आपका यानी कि भाई बहन। तो देखिए, ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले यानी कि रक्त संबंध पढ़ने से पहले सबसे पहला जरूरी काम यह है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि उसका बेसिक जानिए। क्योंकि अगर किसी चीज का आप बेसिक नहीं जानिएगा, आप सीधे बनाने चल जाइएगा, तो बनने वाला है वो नहीं। हालांकि हम इस क्लास में सवाल करेंगे और हम इतना बेसिक से सवाल कराना शुरू करेंगे कि कहीं आप लोग ये देख करके नहीं शांत हो जाइएगा कि अरे इतना आसान सवाल तो अइबे नहीं करेगा। अरे हम आना नहीं सिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि सवाल करना कैसे है। आप देखते जाइए, आपको शुरू में लगेगा कि बाप बाप कितना आसान सवाल दिए हैं, लेकिन अंत तक अगर आप बने रहिएगा तो आप खुद कहिएगा कि कितना गजब का सवाल मिल गया, ऐसा सवाल तो हम कभी देखे ही नहीं थे। तो आप बस बने रहिए हमारे से। तो अगर आप किसी भी घर में देखेंगे तो आपको 3 जनरेशन देखने को मिलेगा। एक तो मान लीजिए कि दादा दादी का जनरेशन हो गया ना, दादा दादी या फिर नाना नानी जो भी है, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए ये, या फिर मतलब कि जो
सीनियर हो गए, यानी कि आपको हम सीधे कहें तो बुढ़ऊ लोग। गांव में अगर आप मतलब ठेठ भोजपुरी भाषा यूज कीजिएगा तो जो बूढ़े व्यक्ति हैं एक उनका जनरेशन चलता है, दादा दादी का, यानी कि हमारे जमाने वाला ना। किसी भी कोई भी गलती करता है तो दादाजी अपना डायलॉग बनाना शुरू कर देते थे, करते हैं ना जी गांव में, कि हमारा जमाना था कि बच्चा ये काम नहीं करता था, बच्चा वो काम नहीं करता था। आज के बच्चे तो सब मोबाइल में घुसे हुए हैं, सब इंस्टा फेसबुक पबजी और फ्री फायर के चक्कर में लगे हुए हैं। तो एक दादा दादी के जनरेशन और नाना नानी का मान लीजिए कि जनरेशन जो कि इसी के साथ आते हैं, क्योंकि दादा दादी के साथ ही रहने वाले कौन है, नाना नानी। और इनके नीचे किया जाता है, सबसे सीनियर तो यही है, घर में सबसे सीनियर तो यही आते हैं ना, दादा दादी या फिर नाना नानी। वो नहीं लिखे हैं, इन्हें मान लीजिए कि नाना नानी वो सब। और इनके बाद अगर आपसे बात करें तो उसके बाद आपके माता पिता आ जाएंगे ना, कि आपके जो माता हैं ये पिता हैं, ये दोनों बड़े हो जाएंगे इसके बाद। तो देखिए दादा दादी के बाद कौन सा जनरेशन आता है आपका, माता पिता का। अच्छा एक बात बताइए, अब रहा बात चाचा चाची का, तो चाचा चाची क्या माता पिता के साथ आएंगे कि दादा दादी के साथ? आप कहेंगे कि चाचा चाची जो है पिताजी के साथ आएंगे ना। तो तीन गो जनरेशन आता है, एगो दादा दादी का, एगो माता पिता का, और एगो खुद वाला ना। खुद वाला में आप लिख दीजिए कि भाई बहन का। भाई बहन का कहने का मतलब है कि पुत्र पुत्री कह देते हैं, रुकिए, पुत्र पुत्र बेटा बेटी का। देखिए बोर बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपको हम बोर बना दिए तो आप नील्स बोर बन जाइएगा। नील्स बोर के बारे में नाम सुने हैं ना, वो जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में परमाणु मॉडल दिए थे, सॉरी पीरियोडिक टेबल में सहायता तो किए थे। उनका एक परमाणु मॉडल भी है, बोर का परमाणु मॉडल। अगर मान लीजिए कि आप साइंस लेकर के पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा। तो देखिए तो बोर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप साइंटिस्ट बन जाइएगा तो मेरा भाव घट जाएगा ना। आपको साइंटिस्ट नहीं बनाना है, हमको क्या कर देना है, जॉब दिलाने में हेल्प करनी है। अब रहा बात कि आपको हम एकदम इतना बढ़िया से हेल्प कर देंगे, जिनसे हमको हेल्प मिल रहा है या फिर हमको जिससे प्रॉफिट है उससे प्रॉफिट आपको भी हम दिला देंगे। देखिए अगर आप देखिएगा तो 3 जनरेशन चलता है किसी भी फैमिली में। एक दादा दादी नाना नानी के जनरेशन जो कि सबसे टॉप पर होता है, उनसे बड़ा और कोई नहीं होता है। उसके बाद जो छोटा वाला जनरेशन आता है वो माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, फुआ फूफा, मौसा मौसी, सब कौन से जनरेशन में आ जाते हैं आपका, सेकंड वाला जनरेशन में ना। क्योंकि माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, फुआ फूफी, फुआ फूफी नहीं, फुआ फूफा हो जाएगा, फुआ फूफी नहीं, तो फुआ फूफा, ये सब कौन से जनरेशन में आ जाएंगे आपका, सेकंड में ना। और एक सबसे लास्ट वाला जनरेशन आता है कौन सा, तो पुत्र पुत्री का। अब रहा बात की इन सब के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे ना, कि साला साली होता है ना जी, साली जी, साली कहते हैं ना वो जो मतलब कि आपकी पत्नी की जो छोटी बहन है। तो साला साली सरहद ये सब जो रिश्ते हैं उस वो कौन जनरेशन में आएंगे, तो आप खुद बताइएगा कि साला साली किसके साथ आएंगे। तो अगर इनका साला है तो इसके साथ आ जाएंगे, इनकी साली है तो इनके साथ आ जाएगी, इनका साला है तो इनके साथ, इनकी साली है तो इनके साथ। तो साला साली सरहद जो रिश्ते हैं वो जिनके बारे में सुझाव दे उनसे हो जाएगा। तो आपको हम क्वेश्चन में लेकर के चलेंगे, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी के लिए बस इतना आप समझ करके चलिए कि आज के समय में हमारे पूरे इस विश्व में 3 जनरेशन चलता है। एक दादा दादी या नाना नानी यानी कि सबसे सीनियर सिटीजन का जनरेशन, उसके बाद एगो मिडिल वाला का, यानी कि जो हम लोग का भार उठाता है ना, क्योंकि ये तो बेचारे अपना भार आपके पिताजी को भार उठा उठा करके इतने बड़े करके उठा गए हैं। अब इनका भी भार और आपका भी भार क्या उठाता है, आपके माता पिता ना। तो एक इनका जनरेशन और दूसरा इनका और एगो हम लोग का। तो इनका जनरेशन वो है जो घर में बैठ करके आराम से अपना प्रवचन देने वालों में से हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जीवन में अपना जो भी हासिल करना था कर लिए, अब बाकी अपने बच्चों पर छोड़ देते हैं। और इनका जनरेशन ये है कि बेचारे दिन रात मेहनत करने वालों में से होते हैं ना, ये सेकंड वाला। और थर्ड वाला उसे उड़ाने वालों में से होते हैं, क्योंकि जो भी बेटा बेटी होता है उसको मतलब नहीं है कि पिताजी माताजी कितना मेहनत से अपना बटोर करके धन इकट्ठा करती हैं कि आगे समय में काम आएगा। धन इकट्ठा करती है कहने का मतलब है कि कमाते हैं। तो लेकिन इसको उड़ाने से मतलब होता है तो 3 जनरेशन आपका फैमिली में चलता है। तो बस इतना अभी आप बस ध्यान रखिए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। एकदम आपको खून का रिश्ता ना समझा दिए ना तो आप भी कहिएगा कि क्या कह दिए हैं। एक समय था जब मूवी चलता था, एक दूध का कर्ज था, जैकी शराब का, शायद आप लोग देखे होंगे। तो उस समय दूध, तो उसी तरह दूध के कर्ज के जैसा आपको हम खून का रिश्ता ना समझा दिए तो फिर आप कहिएगा। तो देखिए अगर हम आपको बताएं तो क्वेश्चन को करने में अब उस समय गया जब क्वेश्चन सवाल आता था कि मान लीजिए कि किसी महिला की ओर, रुकिए रुकिए इसको ऐसे करने दीजिए, थोड़ा सा इहो गबड़ा गया, कोई चगल है का, 2 सेकंड वेट करेंगे सब सही हो जाएगा। हाँ हो गया।
चलिए देखिए, अब वो समय गया जब मान लीजिए कि एक उस समय गया जब वो चलता था कि अगर आप पीछे एग्जाम दिए होंगे कभी कोई भी, तो आप देखे होंगे या फिर कोई गाइड उठा लीजिएगा, तो उसमें आपको बहुत से सवाल मिल जाएंगे रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशन से। और उसमें आपको अलग अलग प्रकार के ऐसे सवाल दिखेंगे कि किसी फोटो की ये इशारा करते हुए रीमा ने कहा कि वो मेरे मौसी के भाई के बहन का बेटा के बेटी है और मेरे से रिश्ता में क्या लगेगा। इस प्रकार के सवाल बहुत आया करते थे। लेकिन अब कुछ इस प्रकार के सवाल आने शुरू हो गए हैं कि पी क्यू का पिता है, आर एम का पति है, एन ओ का भाई है, ओ पी से क्या संबंधित है। इस प्रकार के मतलब इस प्रकार से अब सवाल आना शुरू हो गए हैं। और हालांकि इससे भी मुश्किल तरीके से सवाल अब परीक्षक जो है बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन हम लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि हम उन सभी टाइप को पढ़ेंगे जो परीक्षक पूछ रहा है या फिर परीक्षक पूछ सकता है। यानी कि जितना परीक्षक सोच सकता है उससे हम लोग उतना सोच करके उससे आगे ही चलेंगे, क्योंकि वो जितना कठिन सवाल बना सकता है उससे बढ़िया हम लोग सवाल कर लेंगे, ताकि वो कितना मुश्किल सवाल बनाए हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, अगर आपको हम बताएं सवाल करने के लिए हम जिन चीजों का यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पर बताना आप ही लोग को है। सबसे पहला बात है कि अगर मान लीजिए हम कहीं किसी महिला को दर्शाते हैं, मान लीजिए कोई नाम लिख दिए हैं, पी लिख देते हैं, अब हम आपको कैसे बताएंगे कि महिला है कि पुरुष है। अब कॉपी पे मान लीजिए कि लिखना होगा पुरुष या फिर महिला, तो थोड़ा बड़े चक्का लिखना होगा ना। लिखेंगे कि महिला है, ये महिला है, मान लीजिए दर्शाना है कि महिला है। अब मान लीजिए कि आर को बताना है कि पुरुष है, आर को बताना है कि ये पुरुष है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इतना बड़ा सा लिखेंगे कि महिला है पुरुष है, तो बिल्कुल ये नहीं, इतना मेहनत नहीं करेंगे कि मान लीजिए कि अभी आपको समझ में आएगा कि हम इसका क्यों बता रहे हैं, इसका कहाँ जरूरत है। अभी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि क्या बता रहे हैं, कहाँ इसका प्रयोग है, क्या करेंगे इसका लेकर के, कहीं हलवा के साथ घोर करके पिएंगे तो नहीं। खैर हलवा पिया नहीं जाता है, खाया जाता है। देखिए, तो इतना बड़ा लिखने की काम नहीं होते। जहां भी अगर महिला, आपको हम जहां भी कोई नाम लिखें और हम बताना चाहेंगे आपको कि वो महिला है, तो उसको हम एगो साइन दे देंगे। क्या दे देंगे, मान लीजिए पी महिला है तो पी पर एगो निगेटिव का साइन देंगे। निगेटिव मतलब समझते हैं ना, माइनस का। अगर पी को हमको बताना होगा कि वो महिला है तो किसका साइन देंगे हम, माइनस का। अगर आर को हमको बताना होगा कि वो पुरुष है तो किसका साइन देंगे हम, प्लस का। तो अब रहा बात आपको कि आप याद कैसे रखेंगे कि पी जिस पर माइनस दिया गया है, यानी कि जो पर घटाव का चिन्ह दिया गया है, अगर आप हिंदी समझते हैं तो हिंदी में सुनिए, यानी कि जिस पर घटाव का चिन्ह दिया गया है, निगेटिव का चिन्ह दिया गया है, फिर माइनस का चिन्ह दिया गया है, तो महिला है, आप कैसे याद रखेंगे। हालांकि कोई बड़ी चीज नहीं, आप लोग को याद हो जाएगा। और प्लस वाले को पुरुष पर दिया जाएगा। तो देखिए, याद करने वाली चीजें नहीं है, फिर भी हम एक ऐसा बात बोल देते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। और खास करके अगर हम चेतावनी देना चाहें तो उन ये होता है ना, थोड़ा सा आप देखेंगे कोई भी ऐसा प्रचार या फिर एड, जैसे सिगरेट बेचने वाला जो पैकेट होता है, अगर आप देखिएगा तो उस पैकेट पर बेचने से पहले बढ़िया से उस पैकेट पर वो कैंसर के नुकसान के बारे में भी बताया जाता है कि इसको पीने से क्या नुकसान है। तो इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको एक बात बता देते हैं कि इसको सुनने से किसको थोड़ा बुरा लग सकता है, ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल महिलाएं लोग भी समझदार हो गई हैं। तो देखिए, थोड़ा सा महिला से संबंधित बातें। तो आपको अगर हम पूछेंगे कि सबसे ज्यादा निगेटिव क्यों होता है, सबसे ज्यादा ऐसा निगेटिव बातें क्यों करता है, सबसे ज्यादा सोच निगेटिव क्यों रखता है, क्या रखता है, और सबसे ज्यादा घाटा नुकसान क्या कराता है। अगर आप मान लीजिए कि कोई पति है या फिर हस्बैंड है, तो आपको पता होगा कि आपका सबसे ज्यादा जो नुकसान है कोई महिलाएं कराती हैं। कोई महिलाएं में आपकी औरत होंगी, आप कमा करके आइएगा, शॉपिंग कराने लेकर के जाएगी वो ना, तो घटाव का चिन्ह हमेशा महिलाओं पर होगा, क्योंकि घाटा तो आपका वही कराती है। आप कितनों कमा करके ला दीजिए, उस शॉपिंग कर करके आपका उड़ा देगी ना। आप 16 पुरुष, क्योंकि आप ला करके जोड़ जोड़ के कहीं से उठा उठा करके लाते हैं कि चलो भाई इधर से कमा ले, थोड़ा इधर से कमा ले, घर पे रख दे कि कहीं काम आएगा, कुछ ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इस बेचारी को, महिला को फुर्सत नहीं रहता है आपका धन घटाने से। तो सबसे ज्यादा निगेटिव यही लोग होती है। अब कोई वो बात हो, हमेशा निगेटिव प्रवचन देना शुरू कर देती है। तो सबसे ज्यादा निगेटिव कौन, महिला, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव पुरुष। तो जब भी महिला का बात आया तो उस पर हम माइनस लगा देंगे, और जब भी पुरुष का बात आए उस पर प्लस लगा देंगे। ये तो रहा फर्स्ट बात। अब सेकंड बात आपको हम बता देते हैं। अच्छा, मान लीजिए हम यह बताना चाहते हैं कि पी और आर पति पत्नी है, पति पत्नी है, तो हम कैसे बताएंगे। अब भाई ऐसा लिखल है कि पी आर, इस प्रकार से कोई यह समझ सकता है कि आर पुरुष है और पी महिला है, यानी कि भाई बहन हो जाए, भाई बहन हो जाए। लेकिन हम ये कहते हैं आपसे
कि ये दोनों पति पत्नी है, पी और आर पति पत्नी है, तो इसको अगर हमको दर्शाना होगा तो हम आपको कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए पति पत्नी को हमेशा आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार से शादी होती है। खैर हम हिंदू धर्म से बिलोंग्स करते हैं, धर्म वरम की बातें नहीं है, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं बहुत अच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आदमी जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होता है ना। वैसे भी जन्म में क्या रखा है, आप जब तक कर्म, कभी कभी साधु के घर भी चोर जन्म ले लेता है और कभी कभी चोर के घर भी ऐसा साधु व्यक्ति जन्म ले लेता है कि जिसके जन्म लेते ही पूरा कुल का नाम रोशन हो जाता है। तो उससे जन्म से कोई महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। तो इसमें धर्म की कोई बातें आप लोग अपने दिमाग पर नहीं लेंगे, थोड़ा समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आप शादी विवाह देखे होंगे तो शादी विवाह करने के लिए दूल्हा दुल्हन का गठबंधन बनाया जाता है ना। अगर शादी विवाह के लिए क्या बनाया जाता है, जोड़ा। तो जैसे ही आप अगर किसी को अगर हम बताना चाहते हैं कि पी और आर जो है पति पत्नी है, तो इसके लिए हमेशा एक चीज को यूज करेंगे कि पी तो मान लीजिए माइनस है, पत्नी है, और आर कौन है, पति है। अच्छा पति पत्नी तो साथे होगा ना जी, पति पत्नी साथे होगा तो पति पत्नी साथे लिख दीजिए, इसे आप लोग जानते हैं, अभी समझाएंगे आपको। अच्छा हमको बताना है कि पी और आर पति पत्नी है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो गठबंधन का डबल बॉन्ड वाला, एकदम डबल रिश्ता है। पीओ आर से बहुत बढ़िया रिश्ता निभाता है और आर भी पी से बहुत बढ़िया रिश्ता निभाता है। तो जहां आपको एक महिला और एक पुरुष में इस प्रकार से डबल बॉन्डिंग दिख जाए, यानी कि दो वो चिन्ह वाला दिख जाए, वहां आप ये समझ लीजिएगा कि ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। वो क्या है, पति पत्नी है। क्योंकि अगर रिश्ता से कौन बंधा रहता है, पूरा भागदौड़ से, जो गठबंधन से आप कहेंगे पति पत्नी ही बंधा रहता है। तो जब भी आपको गठबंधन दिख जाए तो वो कौन है, पति पत्नी। और डबल देने का मतलब ये है कि पति भी बेचारे अपने पत्नी के लिए बहुत बढ़िया फर्ज निभाता है और पत्नी भी पति के लिए बहुत बढ़िया फर्ज निभाते हैं। हालांकि ये बातें पुरानी हो गई हैं, वो दौर कुछ और था जब पति पत्नी के लेकर के वफादार था और पत्नी पति के लेकर के। आज तो कैसे कैसे कारनामे हो रहे हैं, आप खुद भी परिचित हैं। खैर हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ज्यादा बोलने का अधिकार मुझे नहीं है। हम पढ़ाने आए हैं और आपको कुछ पढ़ा करके जाते हैं। तो बस इतना सा याद रखिए, बाकी हम आपको एकदम छोटे छोटे लाइनों का सवाल लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो अब घबराना नहीं है कि सिर्फ खुशी को करा करके हम क्लास बंद करके चले जाएंगे। हम आपको समझाने के लिए सबसे पहले छोटा छोटा सवाल लेकर आए, उसके बाद हमारे पास ऐसे सवाल भी हैं और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा। जैसे जैसे अलग अलग पार्ट बनेंगे, अलग अलग क्लासे आएंगे, उस समय तरह अगर आप टीके रहते अंत तक तो आप खुद देखेंगे कि ब्लड रिलेशन के अंतिम क्लास में आप खुद देखेंगे कि ऐसा कोई सवाल बचा ही नहीं कि जिसे आपने छोड़ दिया। यानी कि आपसे कोई ये नहीं कह सकता है कि तुमसे ये सवाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपसे कोई सवाल छूटने वाला नहीं है अगर आप कंप्लीट क्लास कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे बातों से आपको हम समझाते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिएगा तो ये अलग अलग डॉट दे करके लिखा गया है, मतलब कि सब अलग अलग अपन अपन एगो अलगे अलगे क्वेश्चन है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है। ऐसे ही मतलब कि आपको समझाने के लिए, इसका कोई ज्यादा महत्व तब दिखेगा जब आप क्वेश्चन कीजिएगा। आपको लग रहा होगा छोटा ना, कभी छोटे चीजों को कभी इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि छोटा क्या कहते हैं, छोटा गोली भी बड़ा धमाका कर देता है कि छोटा बम भी बड़ा धमाका कर देता है, इसके बारे में हमको नहीं पता। लेकिन कोई छोटा सा ही एक डायलॉग था कि कभी कभी छोटा बम भी बड़ा धमाका कर देता है। तो ये छोटा पैकेट है और ये छोटा पैकेट को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। जैसे समझा रहे हैं आराम से समझिए, और इसका अगले क्वेश्चन में, यानी कि जो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत यूज होगा। और अगर हम इसी को स्किप करके सीधे आपको क्वेश्चन पढ़ लेकर के जाएंगे ना, तो आपको इतना परेशानी होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए पहली बार ये ब्लड रिलेशन चैप्टर को कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि पुराने हैं, कहिए से पढ़ रहे हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कत होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कहिए से पढ़ने वाला व्यक्ति थोड़ा समझदार हो जाता है ना, थोड़ा सा अपने फील्ड में ट्रेंड हो जाता है ना। और वैसे भी खैर ज्यादा देर तक पढ़िएगा, मतलब ज्यादा दिन तक तैयारी कीजिएगा तो फिर बिगाड़ना भी शुरू हो जाता है। अक्सर हमारे दोस्तों में से बहुत से लोग गया, थोड़ा सा बताइए देते हैं। हमारे साथ पढ़ने वाले बहुत से दोस्त, बेचारे दोस्त लोग जो फ्रेंड होते हैं, इन्हें से उन्हें मतलब कि अलग अलग शहरों में गए तैयारी करने के लिए। तैयारी बेचारा शुरू में गया, बहुत 2-4 महीना किया, उसके बाद वहां पर शहर में जितना ज्यादा माहौल अच्छा होता है पढ़ने के लिए, उतना ज्यादा भटकाऊ माहौल भी होता है। लगता है व्यक्ति को कि गांव में है तो हेने घूम रहे हैं, होने घूम रहे हैं, शहर में जाएंगे तो आराम से अपना एक रूम लेकर के उसी में पढ़ते रहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहां पर इतना ज्यादा डिस्ट्रेक्शन होता है, इतना ज्यादा भटकाव होता है कि जहां जाने पर वहीं नजर भटक जाता है ना, अलग अलग चीजें में, कि कहीं पार्किंग देख लिए, हेने देख लिए कि हेने घूमने लायक जगह है, हेने दोस्त यार है,
इस प्रकार से अलग अलग भटकाव भी है। तो एक अच्छा मौका भी है और एक बुरा मौका भी है, डिपेंड आप पर है कि आप उसमें किसको चुनते हैं, अच्छा को यूज करते हैं या फिर बुरा को, उसको साइड करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो कह रहे कि जेड वाई का पिता है। अब इस बात पे ध्यान दीजिए, कह रहे कि जेड जेड जो है वाई का पिता है। अच्छा पिता कौन है, जेड की वाई, जेड वाई का पिता है। तो वाई का पिता कौन है, जेड ना जी, वाई का पिता कौन है, जेड। अभी आपको हम 3 जनरेशन के बारे में बताएं, अभी आपको हम 3 जनरेशन के बताए ना, यही पर बता देते हैं। कौन कौन, दादा दादी वाला एगो, एगो माता पिता वाला, और एगो कौन सा, पुत्र यानी कि बेटा बेटी वाला। दादा दादी, माता पिता और बेटा बेटी का। तो कह रहे कि जेड जेड वाई का पिता है। जेड किसका पिता है, आप कहेंगे वाई का। तो अगर आप देखिए जेड वाई का पिता है, तो माता पिता तो भाई सेकंड वाला में आता है ना, तो चुपचाप क्या करेंगे, और ऊपर वाला तो डिस्कस नहीं किया है दादा दादी का, यहाँ पर क्या करे, जेड वाई का पिता है। तो जेड कहाँ रहता है, सेकंड वाला में, तो जेड को लिखेंगे ऊपर। अब वाई कहाँ रहता है, वाई का पिता यानी कि वाई बेटा है। जेड वाई का पिता है, अगर वाई का पिता जेड है तो वाई भाई बेटा हो जाएगा ना, तब बेटा या फिर बेटी होगी, कुछ भी हो सकता है भाई। वाई का पिता तो किसी का हो सकता है, बेटा का भी बेटी का भी, इसमें कोई मतलब नहीं कर सकते हैं। जेड वाई का पिता है तो वाई हो जाएगा नीचे, और वैसे भी बाप बाप होता है, सॉरी थोड़ा सा फिल्मी डायलॉग में आ गए माफ कीजिएगा, वैसे भी पिता पिता ही होता है, उसको थोड़ा आदर देना ही है। और पिता हमेशा अपने पुत्र या फिर पुत्री से ऊपर ही आएगा ना, और पिता से भी ऊपर कौन आते हैं, आपके दादा या फिर दादी। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो जेड वाई का पिता, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हम बता रहे हैं, इस लाइन का, जेड वाई का पिता है तो वाई से ऊपर कौन हो जाएगा, जेड। और जेड अगर पिता है तो यानी कि पिता कौन होता है, महिला की पुरुष। अगर आप देखिएगा कि जो पिता होता है वो कौन होता है, कभी महिलाएं पिता हो सकती हैं, तो आप कहिएगा कि नहीं, तो कौन होगा, जेड पुरुष होगा। पुरुष के लिए हम क्या बताए थे आपको, पॉजिटिव दर्शा देने के लिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को यानी कि इस लाइन को सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, कह रहे कि जेड वाई का पिता है, तो जेड किसका पिता है, वाई की, तो वाई हो गया नीचे और जेड कहां हो गया ऊपर, क्योंकि ये क्या है, पिता है। अच्छा पिता क्या होता है, पुरुष होता है, तो क्या दर्शा देंगे, प्लस का चिन्ह दर्शा देंगे ना, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं हुआ होगा। अगला लाइन पढ़िए और उसको कीजिए, कह रहे जेड वाई की माता है। बस सेम सवाल का सेम जवाब हो सकता है, क्योंकि जेड जेड जो है अब की बार किसकी माता है, जेड वाई की माता है। पिछला बार पिता था, यहाँ पर देखिए जेड वाई की, तो वाई हो गया नीचे, जेड क्या हो गया, माता। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिटा करके यहीं पर समझाते हैं आपको, जेड वाई की माता है तो माता भाई इसी जनरेशन में आएगी ना, आपको 3 जनरेशन अभी अभी बताए हैं, एक दादा दादी का, एक माता पिता का और एक पुत्र पुत्री का। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा, देखिए कोई भगा करके चल गया, कोई इस प्रकार से कीड़े मकोड़े इस बरसात के सीजन में इतने घूमते हैं कि आएंगे और टिप करके चले जाएंगे हमारे इस डिजिटल बोर्ड पर और अपना कमाल दिखा करके चल जाते हैं। और वो होता है ना जादू, जादू तो ये हमसे ज्यादा जानते हैं जादू, क्योंकि आपसे हम बतिया रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तब तक ये अपना भगा करके चल जाएंगे। तो देखिए, तो आप ये तो समझ गए जेड वाई का पिता है, ठीक उसी प्रकार से इसको देखिएगा तो आप खुद बना दीजिएगा कि जेड वाई की माता है। अच्छा जेड जब माता है वाई के, तो माता कौन में आती है भाई, ऊपर वाला में तो नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर वाला में दादा दादी या फिर नाना नानी आते हैं, नीचे वाला में माता पिता चाचा चाची ये सब आते हैं ना। तो सेकंड वाला देख लीजिए जो बिचवा में है, तो बिचवा में माता आएगी, तो माता अगर माता है तो माता ऊपर हो जाएगी और वाई कहाँ हो जाएगा, नीचे ना। जेड वाई की माता है तो माता हमेशा क्या रहेंगी, पुत्र से अपने ऊपर स्थान पर रहेगी, ऊपर के स्थान पर होती है, उनकी दर्जा पुत्र से ऊंचा होता है ना। हालांकि माता का दर्जा तो इतना अच्छा, इतना ऊपर होता है कि उसका कोई तुलना नहीं कर सकता है। अब इस बात को भी बताने वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि इस बात को सभी लोग परिचित हैं कि माता का स्थान तो वो स्थान है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई तुलना नहीं है, तो इसलिए उसका तुलना करना ही बेकार है। चलिए देखिए, जेड वाई की माता है। अच्छा माता कौन हो सकता है, कोई पुरुष माता हो सकता है, आप कहिएगा नहीं, कोई पुरुष माता नहीं हो सकता। और जब कोई पुरुष माता नहीं हो सकता है तो माता कौन होगी, महिला। तो महिला को बताने के लिए हम क्या बताएं आपको, माइनस लगा देने के लिए। अभी बिल्कुल सही हो गया, जेड वाई की माता है, जेड वाई की माता है। उसी प्रकार से आप हर एक चीज को कर सकते हैं, हर एक चीज को कर सकते हैं, जेड वाई की माता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए सबको हम एक को कर देते हैं, हालांकि अभी मन में आया कि थोड़ा इसको स्किप कर दिया जाए, आपको दे देंगे, आप लोग इसे घर से कर लीजिएगा।
लेकिन सोचे कि ना इसको स्किप नहीं करते। मन करेगा तो बाकी के आगे का जो क्वेश्चन आएगा उसको एगो दूगो चार गो ऐसे भी टोटल कुछ ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन आगे का क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे एगो दूगो, लेकिन इसको स्किप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस चीज को बहुत बढ़िया से समझ लीजिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। देखिए अगला देखिए, तो हम लोग 2 नंबर तक सॉल्व कर लिए हैं। आगे इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कह रहे कि जेड वाई का पुत्र है। अच्छा देखिए अब की बार क्या कह रहा है, अब की बार अगर तीसरा वाला देखिएगा, तीसरा वाला तो कहिएगा कि जेड वाई का पुत्र है। जेड क्या है, पुत्र है, केकर, वाई के। अच्छा पुत्र कौन आता है, नीचे में ना, तो जेड कहाँ हो जाएगा, नीचे। केकर पुत्र है, वाई के, तो वाई कहाँ हो जाएगा, ऊपर ना, क्योंकि वाई उसका पापा या फिर मम्मी कोई होगा ना। पुत्र तो माता पिता का ही हो सकता है, तो वाई या तो माता होगा या फिर क्या होगा, पुत्र, पिता, पुता नहीं पिता। बोलते बोलते कभी कभी गाला जो है ना इन्हें उन्हें लटपटा जाता है। खैर इसके संपर्क में नहीं आना है, गला लटपटा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी अगर आप बाइक या फिर साइकिल चलाते होंगे तो आपको पता है कि कभी कभी पैंडल मारते मारते साइकिल का जो पहिया होता है कभी कभी चैन फंस जाता है, तो उसी तरह गला भी फंस जाता है। और बाइक चलाते चलाते कभी कभी उसका भी चैन फंस जाता है। एक बार हम बहुत आराम से गिरे थे, बाइक का चैन टूट गया, बोले कि चलिए, खैर चोट ज्यादा लगा नहीं था, इसीलिए अभी आपके सामने खड़े हैं, वरना अगर लग गया होता तो कहीं हॉस्पिटल में पड़े होते। चलिए देखिए, तो जेड वाई का पुत्र है, तो पुत्र आ जाता है नीचे और वाई पिता है तो ऊपर आ जाएगा। अच्छा देखिए पुत्र है भाई, अगर पुत्र है तो पुत्र कौन हो सकता है, प्लस की माइनस, पुत्र जो होगा बेटा ना होगा, तो बेटा के लिए क्या बताएं आपको, यानी कि पुरुष के लिए क्या बताएं, प्लस। जेड जेड वाई का पुत्र है, इस बात को आप समझे। अब यहीं पर देखिए करे कि जेड वाई की पुत्री है, यहाँ पर क्या था, पुत्र, और यहाँ पर क्या करे कि जेड वाई की पुत्री है, तो पुत्री भी तो भाई नीचे ही वाला मेनू आएगी। तो ये देखिए जेड क्या हो गई, पुत्री, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, माता या फिर पिता कोई हो सकता है, लेकिन पुत्री के लिए कभी प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि कोई पुरुष अभी हम आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर चढ़ा के लेके भाग रहे हैं, देखिए घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन इसी पे हम चढ़ा दे रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर, ताकि थोड़ा टाइम बचत किया जाए। वैसे भी टाइम गवा करके क्या ही फायदा है, जब समझ सकते हैं आप, इतना तो समझदार है। चलिए जेड वाई की पुत्री है, तो अगर पुत्री है तो प्लस रहेगा कि माइनस, आप कहेंगे माइनस, क्योंकि कभी भी कोई पुरुष पुत्री नहीं हो सकता। तो इस प्लस के स्थान पर हम लोग सिर्फ क्या कर देंगे, मिटा करके इस प्लस के स्थान पर अगर आप माइनस कर दीजिएगा, थोड़ा सा रुकिए, देखिए इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं इस प्लसवा को। अरे भाई थोड़ा काम कर दो। चलिए देखिए, तो अब इस माइनस को लगा देंगे तो क्या हो गया, जेड वाई की पुत्री है। जब पिछला समय ये पुत्र था, अब क्या हो गई, पुत्री। तो अगला भी हम लोग कर लिए। अब उसी तरह से उसके अगला देखिए, जेड और वाई भाई है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब आपको इसको मिटाते हैं, आप थोड़ा इसको बताते हैं कि जेड और वाई क्या है, भाई है। आप एक हमको बात बताइए, अगर आपका भाई है तो आपके साथ रहेगा या फिर आपसे ऊपर रहेगा, सीधे बताइए। 3 गो जनरेशन आपको सिखाए थे, एक दादा दादी का, एक माता पिता का, और एक आपका पुत्र पुत्री का ना, यानी कि बेटा बेटी का। अगर आपको हम सीधा बताएं तो जो दादा दादी के समय में, यानी कि दादा दादी के साथ जन्म लिया होगा या फिर दादा दादी के साथ मरेगा, यानी कि उनका जनरेशन वाला व्यक्ति उनके साथ, जैसे दादा दादी नाना नानी ये सब उसके साथ हो जाते हैं, दादा दादी नाना नानी ये सब। एक ये हो गया माता पिता ये सब वाले, फूआ फूफा मौसा मौसी ये सब जनरेशन, और ये हो जाते हैं। अच्छा बताइए, अगर दादाजी के भाई होंगे तो इनके साथ, अगर पिताजी के भाई होंगे तो इनका जनरेशन में होंगे, और यहाँ पर अगर बेटा बेटी का भाई होगा तो इनके जनरेशन में। तो अगर मान लीजिए पता हो तो अच्छा है, और नहीं पता हो तो क्या ही दिक्कत है, कोई बात नहीं। सीधा समझिए कि भाई भाई क्या होता है, साथे साथ होता है, क्योंकि अगर आपका भाई है तो कहीं ना कहीं वो आप ही के जनरेशन का है ना। क्योंकि मेरा भाई, अगर मैं मान लीजिए कि मैं अभी इतना बड़ा हूं या फिर इतना छोटा हूं, जो भी मतलब कि मेरा जो भी है अभी, अगर मैं इतना समय, यानी कि मान लीजिए मेरा अभी एज जो है 20 साल है, अभी मेरा एज 20 साल है, तो मेरा भाई भी मेरे से ज्यादा ओल्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अभी 20 साल का हूं तो मेरा भाई अभी जन्म ही नहीं लिया है और वो मेरा भाई जो है 50 साल बाद जन्म लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि खून का रिश्ता जो होता है इतना पुराना नहीं हो सकता, उतना समय तक तो मेरे माता पिता ही गुजर जाएंगे। खैर मेरी माता पिता की उम्र बहुत लंबी हो, इसकी हम दुआ करते हैं, क्योंकि आने वाला समय इतना भयानक होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति को क्षति पहुंचाते पहुंचाते हम इंसानों ने इतना पहुंचा दिया है कि अभी इस गर्मी में कितना मौसम चल गया था कि हम लोग को झेला नहीं जा रहा था। तो खैर इस मौसम में किसको हम लोग जीने और मरने की बातें कह सकते हैं।
और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे तो हम आपका क्लास ले रहे हैं, मेरे इस सर से पसीना पूरा टपक रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये देखिए। तो अभी भी गर्मी इतनी है कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि जेड और वाई भाई है, तो आप कैसे लिखिएगा, ई रहा जेड और वाई कहाँ रहा, इन्हें बगल में। अच्छा ये दोनों भाई है, तो भाई है तो दोनों भाई प्लस होगा ना, क्योंकि जेड और वाई दोनों भाई है। अब भाई कब महिलाएं भाई नहीं होती है, महिलाएं क्या होती है, बहन होती है, तो भाई कौन होता है, प्लस। जेड और वाई भाई है, तो भाई है तो भाई सागा होगा, तब ना, नहीं कहा तब हूं, दोनों को जोड़ देते हैं। सागा को दर्शाने के लिए आप सिंगल बॉन्ड दर्शा सकते हैं, सागा दर्शाने के लिए क्या दर्शा देंगे आप, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन दर्शा दीजिए। और आपको शादी विवाह दर्शाने के लिए डबल लाइन दर्शाने के लिए बता दिए। अगर आपको सागा दर्शाना होगा कि सागा भाई बहन है तो सिंगल लाइन, और जब आपको दर्शाना हो कि ये दोनों पति पत्नी है तो डबल लाइन बता दिए। ठीक है, तो जेड और वाई भाई है, इसको दर्शाना आपको आ गया। इन सब सवाल, इन सब छोटे छोटे लाइनों की ग्राउंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटा चीज मिल करके अब बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। आप ऐसे भी सुने होंगे, कोई मोटिवेशनल व्यक्ति बताए होंगे इस बात को कि हर छोटे छोटे, हर प्रत्येक छोटी बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। हर छोटा छोटा जो बदलाव हम लोग अपने जीवन में करते हैं, वो वही छोटे छोटे बदलाव जो हैं हमें कामयाबी की ओर लेकर के जाते हैं। तो ये जो हम छोटे छोटे चीजों को अभी करा रहे हैं ना, इन्हीं चीजों को यूज करके अभी हम लोग बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे। आगे देखिए, कह रहा कि जेड और वाई भाई है, ये तो हो गया मान लीजिए हम लोग का। इसको देखिए, जेड वाई की बहन है। जेड क्या है, जेड क्या है, जेड क्या है, यहां पर देखिए जेड, देखिए जेड वाई की बहन है। अच्छा बहन कौन है, जेड ना जी, जेड वाई की बहन है। जेड यहाँ पर जेड वाई की बहन है, ये रही जेड और ये रहा वाई, तो वाई की बहन कौन है, जेड है। अच्छा जेड बहन है तो माइनस कौन होगी, यही ना, क्योंकि बहन है ना, माइनस होगी, माइनस, क्योंकि बहन का भी भाई नहीं हो सकता है, यानी कि पुरुष का भी बहन नहीं हो सकता है। बहन क्या होगा, जो महिलाएं होंगी। तो जेड वाई की बहन, इसको आप ऐसे दर्शा दीजिए सागा है तो, कि जेड वाई की बहन है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत इस लाइन में नहीं हुआ होगा। आगे देखिए, जेड वाई के मामा है। अब यहाँ थोड़ा सा मामा जी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जेड वाई के मामा है, अगर भाई मामा है तो आप उसे कैसे दर्शाइएगा, तो आप कहिएगा कि मामा क्या होता है, मामा क्या होता है, तो आपके मम्मी का भाई ना, आपके माता जी का जो भाई होते हैं वही ना मामा होते हैं। तो देखिए जेड वाई के मामा है, तो जेड वाई के मामा है। तो आपको हम बताएं कि अभी 3 गो जनरेशन जो बताए थे, इसमें से मामा जी कौन वाला में आएंगे, तो आप कहेंगे कि सेकंड वाला में, और जो बेचारा भांजा है कौन में आएगा, नीचे वाला में ना। ऐसे भी देख लीजिए कि मामा बड़ा होता है कि भांजा, तो आप कहिएगा कि मामा ना, बड़ा मतलब औदा किसका बड़ा है, मामा का ही ना। तो जेड वाई के मामा है, तो जेड कहाँ रहेगा, ऊपर, वाई कहाँ रहेगा, नीचे। जेड वाई के मामा है, तो वाई जेड, जेड वाई का मामा है, और यहाँ पर क्या कर देंगे आप, प्लस, जेड वाई के मामा है। इसको आप इस प्रकार से दर्शा देंगे कि जेड वाई का मामा है। अब इन सब छोटे छोटे चीजों के बारे में ही, इन छोटे छोटे चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करना है, और इसी को हम लोग नजरअंदाज ना करके अपना काम कर लेंगे। यहाँ पर आप इस चिन्ह को नहीं दीजिए, क्योंकि अगर इस चिन्ह को आप दे देते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि आगे दिक्कत हो जाए। जो देखिए जेड वाई का मामा है, क्योंकि इन चीजों को तब हम लोग, अगर पिता होता ना जेड, कि जेड वाई के पिता है, तब हम लोग इसे चिन्ह को यूज कर लेंगे। ऐसे हम लोग छोड़ देते हैं कि जेड वाई के मामा है। इन छोटे छोटे चीज को बस याद रखिए कि जेड मामा है तो ऊपर होगा और वाई नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर जेड वाई के मामा है। आगे देखिए, करे जेड वाई की पुत्र वधू है। अगला लाइन देखिए, करे कि जेड वाई की पुत्र वधू है। पुत्र वधू का मतलब समझते हैं, पुत्र वधू समय था जब हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे इस भारत में बहुत ज्यादा, हालांकि आज भी हैं, और उनमें से ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रहे हैं कि आज उन ऋषि मुनियों में से बहुत से पाखंडी लोग हैं। और आप लोग जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि अगर आज हम बताएंगे फिर जाकर के आप समझिएगा इन बातों को, कि बहुत से पाखंडी भी हैं आज के समय में ना। लेकिन उस एक समय था, उस समय बहुत कम पाखंडी हुआ करते थे, और सही व्यक्तियों की, और सही और अच्छे व्यक्तियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो उस समय बड़ी अपना अपना आशीर्वाद चलता था कि दूधो नहाओ पुतो फलो, इस प्रकार से सौभाग्यवती भव। तो उस समय कहा, थोड़ा सा बात लेते हैं, पुत्र वधु उसे कहते हैं, अगर मान लीजिए मेरा कोई पुत्र है, तो मेरी पुत्र की जो वधु है मतलब पत्नी है, यानी मेरे बेटा का जो मेहरारू है, भोजपुरिया में मेरे जो बेटा के मेहरारू यानी कि मेरे पुत्र का जो पत्नी है, वही क्या हो जाएगी, मेरी
पुत्र वधु होगी, यानी कि पुत्र के पत्नी क्या होती है, पुत्र वधु होती है। तो कह रहा है कि जेड वाई की पुत्र वधु है। तो जेड किसकी पुत्र वधु है? अच्छा देखिए, जेड पुत्र वधु है तो फिर नीचे आ जाएगी ना, देखिए वाई, जेड वाई की पुत्र वधु है। अच्छा बताइए, वधु बड़ होगी कि मतलब सास या फिर ससुर? अगर मान लीजिए कि मेरी कोई बहू है, मेरी कोई वधु है या मेरी कोई बहू है, तो वो बड़ होगी कि हम बड़ होंगे? तो आप कहिए कि हम बड़ होंगे, क्योंकि बहू तो कभी बड़ा नहीं होगी। तो यहाँ देखिए, जेड वाई की पुत्र वधु, यानी कि जेड क्या है, बहू है। तो जेड बहू है तो जेड क्या हो जाएगी, छोटी। तो जेड छोटी होगी तो जेड कहाँ आएगी, नीचे, और वाई कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग किस, अच्छा बहू है तो किससे दिखाएंगे? कभी पुरुष बहू हो सकता है, तो आप कहेंगे कि नहीं महिलाएं बहू होती है, तो यहाँ पर आप महिलाओं को दर्शा देंगे। जेड वाई की पुत्र वधु है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ है? इस प्रकार से बस ऊपर नीचे का ध्यान रखिए कि कब आपको किसको ऊपर रखना है, कब आपको किसको नीचे रखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा ना, तो आपसे सवाल कभी नहीं छूटने वाला है। क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे को ध्यान देंगे तो आपसे सवाल नहीं छूटने वाला है। और वैसे भी हम लोग का आने वाले समय में अभी तो क्लासें आती जाएंगी, और हम लोग इस तरह से इतना बढ़िया से क्लास खत्म करेंगे कि कोई वो दिक्कत परेशानी की बात नहीं रह जाएगी। अब देखिए, यहाँ देखिए, जेड वाई की पत्नी है, इसको देखिए थोड़ा सा, जेड वाई की पत्नी है। अच्छा बताइए, जेड वाई की पत्नी है, जेड जो है किसकी पत्नी है, वाई की, जेड वाई की पत्नी है। अच्छा बताइए, हमारे पत्नी रहेगी तो हमारा जनरेशन के कहलाएगी कि हमारे दादा दादी के जनरेशन के? तो हम आप कहिएगा कि हमारे जनरेशन के, भाई हमारे पत्नी मेरे जनरेशन का ना होगी, मेरे दादा दादी या फिर मेरे माता पिता के जनरेशन के थोड़ी होगी, उनके समय के थोड़ी होगी। मेरी पत्नी मेरे समय की होगी, तो साथ में लिखाएगी, यानी कि जेड 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 जो होगी किसकी पत्नी होगी, वाई की। तो वाई का हम आपको बताए थे कि पति पत्नी को दर्शाने के लिए कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जेड वाई की पत्नी है। अच्छा पत्नी कौन है, जेड, तो पत्नी पर क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि आप जानते हैं पत्नी कब वो महिला ही हो सकती है, कभी आप पुरुष को पत्नी नहीं बनाइएगा। अब आप चल जाइएगा फॉरेन में तो काम गड़बड़ा आ जाएगा, क्योंकि वहां पर बेचारा लड़का लड़का का भी शादी हो जाता है, लड़की लड़की का भी शादी हो जाता है, यानी कि वहां पर इक्वल जेंडर में भी शादी ब्याह होते रहता है, वो सब नॉर्मल बातें हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। तो जेड वाई की पत्नी है, तो वाई क्या हो जाएगा, पति। इस प्रकार से आप इसको दर्शा देंगे, जेड वाई की पत्नी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, जेड वाई के दादा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर इसको आपको दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाइएगा, थोड़ा सा साफ होगा ना भाई। देखिए कि जेड वाई के दादा है, तो वाई के दादा कौन है भाई, जेड, जेड वाई के दादा है, जेड वाई के दादा है। तो दादा है तो दादा तो पूरा ऊपर होते हैं आपको 3 जनरेशन में, सबसे फर्स्ट में कौन है, दादा, बीच में माता पिता, और सबसे नीचे में कौन है, वाई। तो जेड वाई के दादा है, तो वाई के माता या फिर पिता है, और उसके ऊपर कौन हो गए, दादा। तो दादा हमेशा कौन होंगे, पुरुष। तो जेड वाई के दादा है। इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं कि दादा जो होंगे हमेशा कौन जनरेशन होंगे, सबसे पहला जनरेशन, सबसे टॉप पे वो हो जाएंगे, ओकरा नीचे माता पिता, तब जाकर के कौन आएगा, नाती पोता, ये सब जो है कौन से जनरेशन में, सबसे अंतिम में। जेड वाई के दादा है, इसको आप इस तरह से दर्शा देंगे। अब देखिए थोड़ा सा हिचकी आ रहा है, हिचकी समझते हैं ना, लगता है कि पानी पिए हुए बहुत टाइम हो गया, ऐसा लग रहा है। हालांकि बहुत अभी आप लोग का क्लास लेने से 2 मिनट पहले ही पानी पिए हैं, कहीं प्यास न लग जाए क्लास लेते लेते। लेकिन फिर भी गर्मी इतना है कि जितना हम पिए थे उससे ज्यादा लग रहा है कि पसीना ही निकल गया। चलिए कोई बात नहीं है, क्लास खत्म करते के तुरंत बाद ही जा करके पूरा ड्राम में ही मुंह घुसा देंगे, मुड़ी घुसा करके बढ़िया से पी करके उसके बाद आराम से आप लोग का जय हिंद जय भारत करके सोना है और आराम से रहना। देखिए जेड वाई के नाना है, तो जेड वाई के नाना है तो सिम ऐसे ही बना देंगे, क्योंकि जेड जो है ऊपर ही रहेगा, और वाई का नाना है तो उस समय पिता के यहाँ पर मान लीजिए पिता थे, क्योंकि पिता के पापा जो होते हैं क्या हो जाते हैं, अगर वाई के पिता है तो पिता के पिताजी दादा हो जाते हैं। लेकिन अगर माता के पिता हो, अगर मान लीजिए माता है, पिता नहीं है, माता के पिता क्या हो जाता है, नाना। तो सेम यही चीज हो जाएगा, अगर पिता के पिता होंगे तो दादा, लेकिन अगर माता के पिता हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो नाना। आप जानते हैं कि अगर आपके पिताजी के जो पिताजी हैं, यानी आपके पापा के जो पापा है, वो क्या लगेंगे, आपके दादा। तो ये रहे आप और आपके ये रहे पापा, तब पापा के पापा दादा। लेकिन अगर आप ये रहे और ये रही आपकी माँ, तो माँ के पापा आपके नाना। तो इस प्रकार से आपको इसको भी दर्शा सकते हैं। आगे देखिए, जेड वाई की दादी है, तब इसमें भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं करना है। जेड वाई की दादी है तो दादी कौन होती है, तो जो आपके पिताजी की माँ है। तो आप ये हो गए और आपके ये रहे पिताजी, तो पिताजी की माँ होगी आपकी क्या, दादी। हालांकि पुरुष है तो पुरुष को क्या बनेगी आप, यहाँ पर प्लस काट के क्या लिखिए, माइनस।
क्योंकि दादी जो होती है महिला होती है, कभी कोई पुरुष दादी होंगी नहीं ना। तो देखिए वाई के पिता ई और पिता के माँ कौन हो गई, दादी। तो जेड वाई की दादी है। थोड़ा सा हरियाली लेकर के चल गए हैं, लेकिन आपको पता होगा कि ऊपर ऊपर नहीं गया होगा। और ये बहुत जरूरी चीज है, जेड वाई की नानी है। तो सेम यही बात की जेड वाई की नानी है तो उस समय पिताजी की माँ थी, अब की बार कौन किसकी माँ हो जाएंगी, माता जी के माँ। क्योंकि पिताजी की जो माँ होती है आपकी क्या लग जाती है, दादी, और माता जी की जो माँ होती है क्या हो जाती है आपकी, नानी। यहाँ पर भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। इतना बोलने के बाद भी आप लोग अगर अभी तक आप लोग आराम से मजे से पढ़ रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। थोड़ा सा हमको लगा कि क्लास के बीच में थोड़ा मोटिवेट कर दिया जाए आप लोगों को, और मोटिवेशन बहुत जरूरी है। इतना मोटिवेशन जरूरी है कि आपको हम क्या कहें कि बिना मोटिवेशन के कोई संसार नहीं चल सकता है। वैसे भी अगर आप देखे होंगे, रामायण भी देखे होंगे आप, हम लोग का ये भारतीय शैली जो है ज्यादातर रामायण को बातों को लेकर के आदर्श मान करके चलने वालों में से है। हालांकि वो अलग बातें हैं कि आजकल लोग उसका उतना ज्यादा सम्मान करना भूल गए हैं जितना पहले किया करते थे। आजकल सिर्फ स्टेटस लगाने के काम में ही आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो रामायण के युद्धों में, रामायण के कोई अगर जंग छिड़ जाता था तो उसमें भी प्रभु श्री राम जो थे अपने सेनाओं को मोटिवेशन जरूर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि बिना मोटिवेशन के सेना का जो मन है कमजोर पड़ जाएगा। अगर किसी सैनिक का मन कमजोर पड़ गया और उसका शरीर कितना भी बलवान है तो युद्ध जीत नहीं सकता है। अगर वो मन से बलवान है तो कोई भी युद्ध जीत सकता है। तो उसको मन से बलवान बनाने के लिए सबसे बढ़िया क्या चीज है, मोटिवेशन। और मोटिवेशन कब आएगा, जब अपने काम को आप पूरा बढ़िया से कीजिएगा। तो राम जी के सेनाओं को मोटिवेशन इसलिए आता था क्योंकि वो अपने काम को पूरा धैर्य पूर्वक करते थे और उनको विश्वास था प्रभु श्री राम पर कि वो कभी उन लोग को संकट में नहीं छोड़ सकते। तो आप लोग भी बस एक बार हम पर विश्वास कर लीजिए। हम आपके प्रभु श्री राम तो नहीं है, लेकिन हम आपको इतना जरूर कहते हैं कि हम आपको ऐसे जगह पर इतना मेहनत करके आपको इतना जगह पर पहुंचा देंगे कि आप खुद ही कहने शुरू कर देंगे कि हमने एक बार विश्वास किया और आपने हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ा। वैसे भी हम कभी किसी का विश्वास तोड़ना पसंद नहीं करते हैं। भूलवश अगर किसी का टूट गया हो तो उससे अभी आप लोग के सामने, हम इस कैमरे के सामने ही माफी मांग लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, तो दादी नानी का जिक्र हो गया। अब कह रहे कि जेड वाई का चाचा है। जेड क्या है, वाई के चाचा है। तो जेड अगर वाई के चाचा है तो यहाँ पर इसका डिस्कस करते हैं। अच्छा बताइए, चाचा जो आएंगे, चाचा बड़े होते हैं कि छोटे? आप कहेंगे कि चाचा बड़े होते हैं। तो जेड जो है वाई के चाचा है, तो जेड ऊपर और वाई कहाँ, नीचे। चाचा है तो चाचा क्या हो जाएंगे, प्लस। जेड वाई के चाचा है, कोई दिक्कत? जेड वाई के चाचा है, कौन दिक्कत नहीं ना हुआ, जेड वाई के चाचा है। अब देखिए जेड वाई की सास है। यहाँ थोड़ा सा देखिए, अब ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। अच्छा बताइए, सास कौन जनरेशन में आएंगे? सास ससुर जो होते हैं आपके माता पिता के साइज में आते हैं ना, क्योंकि जितना आदर भाव अपने आप माता पिता के करेंगे उतने आदर भाव अपने पत्नी का भी माता पिता के कीजिएगा। तो पत्नी का माता पिता ही क्या लगते हैं आपके, सास ससुर, इस प्रकार से। तो जेड जो है वाई की माता है। अच्छा वाई की माता कौन है, जेड। तो जेड का भाई ऊपर हो जाएंगे क्योंकि जेड वाई की माता नहीं, सॉरी सास है। जेड सास बड़ी होती है और सास का दामाद जो होता है छोटा होता है। तो जेड वाई की सास है, तो वाई क्या हो जाएगा, नीचे, और जेड कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो जेड वाई की सास है। तो यहां तक हम हर एक लाइन को एकों को तोड़ तोड़ के, इतना मेहनत करके और इतना पसीना चुरा करके इसलिए आपको समझाएं कि आपको पूरा का पूरा आगे जब हम क्वेश्चन कराएं तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर और करना शुरू करते हैं। बहुत हुआ ये नक्का झुकी का खेल, अब शुरू करेंगे हम उन खेलों को जिनको खेलकर हम विजयी बनेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। हालांकि ये बहुत जरूरी चीज था। देखिए अब यहां से बनाना शुरू कीजिए। आपको हम एक सवाल बताते हैं, अगला खुद बना लीजिए। कह रहे कि एक घर में जेड वाई का पति है। जेड क्या है, जेड वाई का पति है। तो पति जेड कौन है, जेड ना जी, जेड वाई का पति है। तो जेड क्या हो जाएगा, प्लस। तो वाई पत्नी होगी ना, अगर जेड वाई का। अब थोड़ा सा उन्हीं सब छोटे छोटे चीजों को देख करके आप देखिएगा कि उन्हीं से बने हैं। जेड वाई का पति है, तो जेड यहां पर हो गया, वाई यहां पर। अगर पति है तो भाई पति पत्नी है दोनों, तो इसे डबल बॉन्डिंग, वाई क्या हो जाएगी, पत्नी। जेड वाई का पति है। आगे देखिए एक्स जेड का पुत्र है। अच्छा एक्स जेड का पुत्र है। अगर एक्स मान लीजिए कि जेड का पुत्र है, एक्स अगर पुत्र है तो पुत्र कौन होगा, एक्स जेड का पुत्र है।
तो एक्स भाई पिता से नीचे होता है ना, जेड सॉरी पुत्र जो होता है पिता से नीचे होता है, एक्स जेड का पुत्र है, एक्स जेड का पुत्र है, तो जेड पिता हुआ और जेड का पुत्र कौन है, एक्स, तो पुत्र कहाँ होगा, नीचे, तो एक्स एक्स जेड का पुत्र है, और पुत्र कौन होता है, कभी कोई महिला आपका पुत्र होंगी, आप कहिएगा नहीं, कभी भी अगर कोई पुत्र होता है तो कौन होता है, पुरुष, तो ये कौन हो जाएगा, प्लस। अच्छा बताइए, जब जेड का पुत्र एक्स है तो वाई का भी पुत्र एक्स ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, तो एक्स का पिता कौन, जेड, और एक्स की माता कौन, वाई। आगे लाइन देखिए, डब्लू डब्लू वाई की पुत्री है, डब्लू किसकी पुत्री है, वाई की, यहां पर देखिए तो वाई यहां पर है, तो डब्लू कहां हो जाएगी, यहां पर ना, डब्लू डब्लू पुत्री है तो पुत्री माता से नीचे होती है ना, डब्लू, ये देखिए यहां पर डब्लू वाई की पुत्री है, तो वाई के पुत्री कौन है, डब्लू, तो पुत्री के लिए माइनस, क्योंकि हर एक महिला ही पुत्री हो सकती है और कभी पुरुष कभी पुत्री नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि डब्लू वाई की क्या हो गया, पुत्री। यहां पर आप बताइए, जब डब्लू वाई के पुत्री है तो जेड की भी पुत्री होगी ना, जेड की भी पुत्री होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। अच्छा बताइए, जब इन दोनों का पुत्र ई है और इन दोनों का पुत्री ई है, तो इन दोनों मतलब आपस में भाई बहन हो गया ना, यानी कि एक्स भाई और ई कौन है, डब्लू बहन ना, तो यहां तक ठीक है। अब देखिए यू टी की पुत्री है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यू टी की पुत्री है, अब यहाँ पर ना यू दिख रहा है हमको ना टी दिख रहा है, फिर भी है ना बगल में थोड़ा आपको हम बता देते हैं, तो अब इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं करे, यू टी की पुत्री है, तो देखिए यू टी की पुत्री है, तो टी की पुत्री कौन है भाई, यू है, यहां तक ठीक है, यू टी की पुत्री है, यू टी की पुत्री है, तो पुत्री छोट होती है, छोट कहाँ आ जाएगी, नीचे, और टी क्या है, यानी कि जो जिसकी पुत्री वो क्या हो जाएगा, ऊपर, तो यू टी की पुत्री है, कर एक्स यू का पिता है, एक्स क्या है, यू का पिता है, तो एक्स कहाँ था, यहाँ ना, तो एक्स जो है यू का पिता है, तो यू का पिता कौन है, एक्स। अब इसको जोड़िए, आगे लाइन में कह रहा है कि एक्स यू का पिता है, तो एक्स यहां पर है, तो यू का पिता कौन है, एक्स। अच्छा बताइए, जब ये पिता हो गया, एक्स जब यू का पिता हो गया, तो हर जो हाँ बोला था कि टी का पुत्री कौन है, यू, तो यहाँ पर अगर ये पिता हो गया तो टी का पुत्री यू भी है ना, यहाँ पर तो पता चल गया हम लोग का कि एक्स का पुत्री यू है, तो यहाँ टी का भी है, टी का भी तो दिखा रहा है आपको, टी का भी तो दिखा रहा है, तो अगर बताइए इसका भी है पुत्री, इसका भी पुत्री यू है और टी का भी है, यानी कि दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है, तबे ना एक्स का पुत्री यू बताया, यहाँ पर कह रहे कि एक्स यू का पिता है, यू का पिता कौन, एक्स, और यहाँ कह रहे कि यू टी की पुत्री है, यहाँ बता रहे कि यू जो है ना टी की बेटी है, इस लाइन में कह रहे कि यू टी के बेटी है, लेकिन यू के पिता कौन है, एक्स है, तो ठीक है भाई, यू के पिता एक्स है और टी की बेटी है, यानी कि टी उसकी माता हो जाएंगी, तो उसके यू के माता कौन, टी, और एक्स इसका क्या हो गया, पिता। तो ये आपका मेन सवाल दिया गया है। आपका मेन सवाल क्या है, ये जो अभी आपका ये डायग्राम बन करके शुरू हुआ ना, ये जो बना है अभी, इसको थोड़ा सा अलग कलर से घेर देते हैं, अभी इसमें सवाल पूछा नहीं गया है, अलग अलग सवाल पूछा जाएगा, अगला हम क्वेश्चन स्लाइड वाला लेंगे ना, वहां पर सवाल पूछा जाएगा, यानी कि ये वो कथन दिया गया है। अब सवाल आपसे पूछेगा कि इसका इसमें क्या संबंध है, पूछ सकता है कि मान लीजिए कि जेड और एक्स में क्या संबंध है, टी और वाई में क्या संबंध है, तो इस प्रकार से सवाल देगा। अगला स्लाइड लेकर के आते हैं, बस देख लीजिए ये आपका सोल्यूशन है। अब जो भी सवाल देगा अब हम लोग बताएंगे, कैसे बताएंगे आपको हम अभी सिखाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, इसी सवाल का है, अभी ये पूरा सवाल कंप्लीट नहीं है, ये सब सवाल जो है अभी आप लोग के सामने अधूरा है, इस सवाल का कंप्लीट क्या है अगला पेज पर हम देखिए क्या पूछ रहा है, जेड का यू से क्या संबंध है, जेड का यू से क्या संबंध है, यानी कि पूछ रहे कि जेड जो है यू का क्या लगेगा, जेड का यू से क्या संबंध है, जेड का यू से क्या संबंध है, यानी कि पूछ रहा है कि जेड यू का क्या लगेगा। तो देखिए तो यहाँ पर जेड यू का क्या लगेगा, जेड कहाँ है, यहाँ पर है, यू कहाँ है, यहाँ पर है। अच्छा बताइए इसके पिता के पिता कौन लेंगे, यू का पिता कौन है, एक्स, और एक्स का पिता कौन है, जेड, जेड और यू का संबंध पूछ रहा था ना, जेड और यू का संबंध पूछ रहा था ना, यहाँ पर देखिए तो जेड और यू का ना, तो यू का पिता एक्स और एक्स के पिता कौन, जेड, तो जेड और यू का संबंध क्या है, तो जेड यू का क्या लगेगा, तो आप कहेंगे दादा, क्योंकि पिता यू के पिता कौन, एक्स, और एक्स के पिता जेड, तो पिता के पिता दादा, पिता के पिता दादा, यू के पिता एक्स और एक्स के पिता जेड, जेड और यू का क्या संबंध है, जेड का यू से क्या संबंध है, तो जेड क्या हो जाएगा, यू का दादा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे दादा। आप समझ गए होंगे, मुझे पक्का पता है
थोड़ा हम इसको आगे आगे यानी कि थोड़ा स्पीड लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि थोड़ा क्लास लंबी ना हो जाए। हालांकि फिर भी हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये ना हो कि कम से कम बुझाए, ज्यादा से ज्यादा ही बुझाए, हालांकि कम नहीं ही बुझाना चाहिए। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कर कि एक्स का वाई से क्या संबंध है। अभी जो हम लोग सवालों को सॉल्व किया उसी में बताना है कि एक्स का वाई से क्या संबंध है। एक्स का वाई से क्या संबंध है, यानी कि पूछ रहा है कि एक्स जो है वाई का क्या लगेगा, एक्स वाई का क्या लगेगा, एक्स वाई का क्या लगेगा। तो इसको देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स कहाँ है, तो आप कहिएगा एक्स यहाँ पर है, वाई कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक्स वाई का क्या लगेगा। अच्छा बताइए एक्स किसका बेटा है, जेड का बेटा है ना जी, एक्स जेड का बेटा है, जेड वाई अगर पति पत्नी है तो एक्स किसका, वाई का भी बेटा ही होगा ना। एक्स का वाई से क्या संबंध है, यानी कि एक्स वाई का क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स का पिता जेड और जेड की जो पत्नी है कौन है, वाई है, जेड की पत्नी कौन है, वाई है। तो अगर पत्नी वाई है और अगर इसका बेटा एक्स है तो वाई का भी बेटा कौन हो जाएगा, एक्स। तो जेड का सॉरी एक्स का वाई से क्या संबंध है, तो एक्स वाई का क्या लगेगा, तो आप कहिएगा बेटा, एक्स वाई का क्या लगेगा, तो बेटा। अगर इसको शुद्ध हिंदी में लिखना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा आप, पुत्र, शुद्ध हिंदी में पुत्र, बेटा को पुत्र ही कहा जाता है। थोड़ा सा स्पीड ले जाने से आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जहां स्लो होना था, जहां थोड़ा सा बकवास कर करके थोड़ा मन से पढ़ाना था, वहां हम पढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पर आपको मन से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग इतना होशियार हो गए हैं कि हर एक चीज को आप लोग समझ रहे होंगे ना। थोड़ा सा आप तेज भी बोल रहे होंगे, आपको लग रहा होगा, फिर भी आराम से चलते रहना ना, क्योंकि जब मंजिल के पास आप अगर आप कोई रेस में दौड़े होंगे तो देखते होंगे, अगर नहीं भी दौड़े होंगे तो कोई व्यक्ति जब जितना मंजिल के करीब पहुंचता है, लगता है कि अब रेस खत्म होने वाला, तो अपना स्पीड, अगर होशियार व्यक्ति जो होता है अपना स्पीड थोड़ा सा बढ़िया लेता है, क्योंकि रेस के अंतिम राउंड में अगर अपना स्पीड नहीं बढ़ियाएगा तो जीत नहीं पाएगा। तो हम लोग क्लास के अंतिम में थोड़ा सा स्पीड बना करके चलेंगे, क्योंकि हम लोग को जहां स्पीड स्लो करना था वहां हम स्लो करके चले हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, करे टी का वाई से क्या संबंध है, टी का वाई से क्या संबंध है, यानी कि टी वाई का क्या लगेगा, टी वाई का क्या लगेगा। तो आइए देख लेते हैं टी वाई का क्या लगेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था ना, देखिए टी कहां पर है, यहाँ पर, वाई कहां पर है, यहाँ पर। अच्छा टी वाई का क्या लगेगा भाई, अच्छा वाई का बेटा अगर एक्स है, एक्स के मेहरानू अगर टी है, सॉरी एक्स के मेहरानू मतलब एक्स की पत्नी अगर टी है, तो वाई का बेटा एक्स हुआ, और एक्स की पत्नी कौन है, टी ना। तो अगर बेटा की जो पत्नी होती है वो क्या लगती है, पुत्र वधु ना, पुत्र वधु यानी कि बहू। एक्स इसका बेटा हुआ, एक्स इसका बेटा हुआ क्योंकि इसका बाप है, बाप के पत्नी का भी ये क्या हो जाएगा, बेटा ही होगा। एक्स अगर वाई का बेटा है, अभी हम लोग देखे तुरंत है, तो पुत्र का जो औरत होती है वो क्या होती है, पुत्र वधु होती है, बहू होती है। अभी आपको तुरंत समझाएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र वधु। लेकर आते हैं वहां पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा पुत्र वधु। ये लीजिए आपका हो गया राइट आंसर। पसीना तो इतना निकल रहा है कि अगर इतना शरीर से हमारा पेट्रोल निकलता ना तो शायद हम अमीरे हो जाते हैं। हालांकि धरती पर रहबे नहीं करते कि कोई आकर के भिड़िए माचिस जलाकर सिगरेट पीने लगता तो बम से उड़ी जाते। तो कभी कभी हमारो दिमाग जो है ना, यानी कि मेरा जो दिमाग है काम करना बंद कर देता है लग रहा है। कैसे मैं सोच लिया कि मेरे शरीर से पेट्रोल निकलता, अगर पेट्रोल निकलता तो मैं आपके पास जिंदा निकलता, कहीं ना कहीं मुझे जला ही दिया होता लोग ना। क्योंकि आजकल इतना प्रदूषण फैल गया, लोग इतना सिगरेट पीने वाले हो गए। और ये सब क्या है, फैशन है बस। इंस्टाग्राम का रील देख करके, मूवी का सीन देख करके कि सिगरेट पीने से एकदम हीरो वाली फीलिंग आती है। हालांकि अब ये जमाना आ गया है आज के समय में, देख लीजिए हर एक बच्चा जो आपके साथ पढ़ता है लिखता है फिर दोस्त यार है, अब कोई हीरो नहीं बनना चाहता है, अब वो सब गुंडा बनना चाहता है। अब हर एक का मकसद है गुंडा बनने वाला। तो अब कोनो फिल्म किसी भी मूवी का हीरो वाला सीन को ज्यादा पसंद नहीं करता है लोग, अब गुंडा का सीन पसंद करने वाला है ना। विलियन आज लोग बनने वालों में से हो गया, तो सीन आजकल समय बदल गया है। तो अगर मेरे अंदर से पेट्रोल निकलता तो फिर मैं कहीं आप लोग से को छोड़ करके चल गया होता, शायद आपका हमारा कभी मुलाकात भी नहीं होता, जितना आराम से हम लोग आराम से आज पढ़ रहे हैं। तो देखिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए ये उतना लंबा नहीं है, यहाँ पर सीधे सवाल का आंसर दे देना है। वो पहला सवाल था इसलिए उतना हम दे दिए थे। देखिए जेड वाई की पुत्री है, आप कहेंगे कि जेड वाई की पुत्री है, तो जेड क्या है, यहाँ पर देखिए जेड वाई की पुत्री है। अच्छा जब पुत्री कहाँ होगी, नीचे ना, जेड वाई की पुत्री है, पुत्री नीचे, थोड़ा सा है नहीं सोल्यूशन कर देता ठीक रहेगा। जेड वाई की पुत्री है, तो यहाँ पर करते हैं जेड वाई की पुत्री है, तो वाई हो गया ऊपर, जेड कहाँ हो गई नीचे,
क्योंकि पुत्री हमेशा नीचे होती है। आपका जो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी आपके शरण में होंगे ना। देखे थे ना बेचारे राजा राम जो थी वो पुत्र जो थे राजा दशरथ जी के थे, तो राजा दशरथ के शरणों में हमेशा पड़े रहते थे। तो जेड वाई की पुत्री है, तो जेड कहाँ हो जाएगी, पुत्री है तो निगेटिव हो जाएगी, और कहाँ हो जाएगी, वाई के शरणों में। तो चलिए वाई के शरणों में कौन होगी, जेड। कह रहे कि वाई एक्स की माँ है। वाई किसकी माँ है, एक्स का भी। वाई एक्स की माँ, तो इसका और बच्चा है जिसका नाम क्या है, एक्स। यहाँ पर तो आप देख लिए कि वाई का पुत्री कौन है, जेड। और यहाँ पर यह कह रहे कि वाई एक्स के भी माँ है, तो इसकी भी माँ है और इसकी भी माँ है, यानी कि हर दोनों का आपस में रिश्ता भाई बहन का होगा ना, या फिर भाई भाई का, या फिर बहन बहन का। हर दोनों का रिश्ता कुछ ना कुछ तो होगा ना, ऐसा नहीं कि भाई बहन या फिर भाई भाई या फिर बहन बहन का, क्योंकि इसकी भी माँ वाई है और इसकी भी माँ कौन है, वाई है। यहाँ देखिए डब्लू एक्स का भाई है। अब जो डब्लू है एक्स का भाई है। अच्छा बताइए डब्लू अगर एक्स का भाई है तो जेड का भी भाई होगा, क्योंकि हो दोनों तो भाई भाई बहन वाला है ना। अच्छा बताइए डब्लू अगर एक्स का भाई है तो भाई एकरे बेटा होगा ना, वाई का ना, क्योंकि अगर वाई का बेटा या फिर बेटी ये लोग है जेड एक्स, तो इसी का बेटा होगा तभी ना भाई होगा, या फिर इसके चाचा चाची का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे हमको लग रहा है, क्योंकि उतना स्लो स्लो हम लेकर के चले हैं, शुरुआती वाला उतना छोटा छोटा जो छोटा छोटा लाइन था उसी लाइन से तो ये बड़ा बड़ा चीज बन रहा है। कह रहा है डब्लू एक्स का भाई है, तो भाई है तो भाई साथ में रहेगा, तो डब्लू भाई है ना। देखिए यहाँ पर कह रहे कि डब्लू एक्स का भाई है, ये नहीं करे कि एक्स भाई है, कौन भाई है, डब्लू। तो डब्लू भाई है तब डब्लू प्लस होगा, क्योंकि भाई कभी भी पुरुष ही हो सकता है, महिलाएं कभी भाई नहीं हो सकती। अभी एक्स का क्लियर नहीं किया है कि एक्स क्या है, महिला है कि पुरुष है। अभी तक हम लोग को ये मालूम नहीं चला है कि एक्स महिला है कि पुरुष है और वाई महिला है कि पुरुष है। तो आगे देखिए करे यह बताइए डब्लू का जेड से क्या संबंध है, डब्लू का जेड से क्या संबंध है। तो आप बताइए, तो डब्लू यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, हाई बताइए हम दोनों का कौन क्या संबंध है। अगर हाई इसका भाई है, हर दोनों भाई बहन है, हर दोनों भाई बहन है, तो हाइयो तो भाई बहन होगा ना। तो कह रहे डब्लू का जेड से क्या संबंध है, डब्लू जेड का क्या लगेगा। तो देखिए तो साथे कौन रहता है, भाई बहन वाला ना। अरे ऐसे भी हम इसको कितना बार रिपीट कर दिए, आप लोग समझ ही गए होंगे। हमको लग रहा है हम फुकट यानी फालतू में इस पे हम अपना टाइम वेस्ट करें। देखिए फिर भी डब्लू 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 का जेड से क्या संबंध है, डब्लू जो है जेड का क्या लगेगा। अच्छा जेड की माँ वाई, एक्स की माँ भी वाई और डब्लू की माँ भी कौन, वाई। तो इस प्रकार से जेड का भाई ना लगेगा ये, क्योंकि अगर उसकी माँ का पुत्र है, जेड की अगर माँ का पुत्र है डब्लू, तो इसकी भाई लगेगा, तो जेड का भाई लगेगा ना डब्लू। तो जेड डब्लू का जेड से क्या संबंध है, डब्लू का जेड से क्या संबंध है, डब्लू जेड का क्या लगेगा, तो डब्लू जेड का लगेगा भाई। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे देंगे। हमको लगता है कभी कभी कि हम क्वेश्चनों पर फालतू में कहीं नहीं ना चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई सामने वाला बना लिया है जो इस क्लास को कर रहा है ना। हो सकता है बना भी लिए होंगे, आप लोग इतना कमजोर थोड़ी हैं, हमको पता है आप लोग बहुत होशियार हैं। वो अलग बात है कि आपकी होशियारी कोई समझ नहीं पाता है, और ना आप तो इतने होशियार हैं कि बचपन में अगर हम ढेला से मारने पर ना टूटे तो झट वो जो लकड़ी होता था टूटा टूटा उससे भी मार करके तोड़े लेते थे ना। आप बहुत होशियार व्यक्ति, हमको पता है। बचपन में आम होशियारी करके बहुत तोड़े होंगे, आम छोड़िए और भी बहुत कुछ तोड़े होंगे, और कोई बच्चा अगर ज्यादा बदमाशी किया हो तो उसका दांत भी तोड़े होंगे, हमको पता है। आप बहुत होशियार हैं। खैर देखिए आगे इसको देखिए, करे के जे का भाई है, के जो है किसका भाई है, के किसका भाई है, जे का। के जो है केकर भाई है, जे का। ये लीजिए के जे का भाई है। कर आई जे की माता है, आई जो है किसकी माता है, जे की। अच्छा बताइए आई अगर जे की माता है, आई अगर जे की माता है, आई जे की माता है, अगर माता है तो महिला है, कोई दिक्कत नहीं, आई जे की माता है। अगर हर के जे का भाई है तो जे का माता आई है, तो के का भी माता यही हो जाएगी ना। तो जे की माता कौन है, आई। करे एच आई का पिता है, एच कौन है, आई का पिता। अच्छा आई का पिता है तो आई से ऊपर होगा, एच कहाँ हो जाएगा, ऊपर। अब पिता क्या होता है, पुरुष। एच आई का पिता है, यहां तक ठीक है, एच आई का पिता है। करे जी एच की माता है, जी जो है एच की माता है, एच यहां पर है। क्या क्वेश्चन को हम कहीं गलती नहीं ना कर दिए हैं, नहीं ठीक है। जी एच की माता है, तो अब एच की भी माता कौन है, जी। जी एच की माता है, तो एच की माता है तो ऊपर चल जाएगी, तो ये रही जी। जी एच की माता है। यहां तक आप समझ लीजिए एक बार, यहां तक आपको समझ में सब कुछ आया होगा। कहा जब एच आई का पिता है, आई का पिता है एच,
तो एच हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर आई से, क्योंकि अगर आई का पिता आई से ऊपर रहेगा। फिर आगे बोला कि जी एच की माता है, जी एच की माता है, जी यहाँ पर है और एच की माता कहाँ है, एच की माता है तो एच से ऊपर होगी, तो ई रहा है माइनस। करे यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, तो पी आप खोज लीजिए। हमें क्वेश्चन में हमको लग रहा है गलती एथी हो गया है, टाइप हो गया है, हमको शुरू में देख करके लग गया था कि गलती टाइप हो गया है। खैर इस क्वेश्चन को कल मेरा सुधार करके लाया जाएगा। आज के लिए बस इतना यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रॉन्ग है। अगला सवाल पे चलेंगे। आज के लिए क्वेश्चन क्या है और रॉन्ग है, सेम यही सवाल आपको सुधरा हुआ मिलेगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि बताओ सवाल लेकर के आए थे वो गलती ला दी है। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे कांड होते रहते हैं। बहुत से मूवियों के डायलॉग हैं, आप लोग देख सुने होंगे। आप लोग इतने तो सीधे नहीं होंगे कि अभी तक कोई मूवी नहीं देखे होंगे, कोई डायलॉग नहीं सुने होंगे। आज के बच्चा तो जन्म लेते ही डायलॉग बोलना शुरू कर देता है, और हम भी कल के नहीं, इसलिए हम भी बोल लेते हैं ना। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए कह रहे जेड वाई की बहन है। जेड किसकी बहन है, वाई की। तो जेड ये रही और वाई ये रहा। वाई की बहन कौन है, जेड। तो जेड बहन कौन होगी, माइनस है ना, माइनस, क्योंकि महिला ही हमेशा बहन होती है। जेड वाई की बहन है, ये लीजिए। कर आगे कि वाई एक्स का भाई है। वाई किसका भाई है, वाई एक्स का भाई है। वाई एक्स का भाई है, ये लीजिए, ये रहा वाई और एक्स का भाई है। तो अगर वाई एक्स का भाई है तो वाई भाई कौन हो सकता है, भाई कौन हो सकता है, भाई हमेशा पुरुष ही हो सकता है, महिलाएं का भी भाई नहीं हो सकती है। तो वाई पर भी क्या पहुंचा दिए प्लस, वाई एक्स का भाई है। कर एक्स डब्ल्यू का पुत्र है। हर जो एक्स जो है किसका पुत्र है, डब्ल्यू का, ही डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू का पुत्र है। अच्छा एक्स अगर पुत्र है तो एक्स क्या हो जाएगा, प्लस ना। कर एक्स डब्ल्यू का पुत्र है, एक्स डब्ल्यू का पुत्र है। तो पुत्र हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि कोई भी महिलाएं पुत्र नहीं बन सकती है। पुत्र क्या बनेगा, तो जो पुरुष होगा। एक्स डब्ल्यू का पुत्र है। तो कह रहे तो डब्ल्यू का जेड से क्या संबंध है, तो देखिए डब्ल्यू यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, सब आपस में भाई बहन है। तो डब्ल्यू का जेड से क्या संबंध है, अगर इसका भी पिता ई तो इसका भी पिता यही होगा, और इसका भी पिता कौन होगा, यही। तो डब्ल्यू का जेड से क्या संबंध है, यानी कि डब्ल्यू जेड का क्या लगेगा, तो आप कहेंगे क्या लगेगा, तो इसमें पिता ऑप्शन में नहीं है ना, यहाँ पर पिता ऑप्शन में नहीं है। तो फिर ये हो सकता है जो एक्स जो है चचेरा भाई हो, क्योंकि जेड का भाई वाई और वाई का भाई एक्स और एक्स का पिता डब्ल्यू। तो इस तरह से पिता आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से क्वेश्चन को क्लियर नहीं किया है, तो हम लोग पिता आंसर दे सकते थे। लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं कि क्लियर कर दिया पूरी तरह से कि ऑप्शन में पिता नहीं दिया है। तो ऑप्शन में क्या आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू क्या हो जाएगा इसका, चाचा। चाचा हो सकता है या फिर माता भी हो सकता है, सगाई का है ना, एक्स डब्ल्यू का पुत्र है। सॉरी, चाचा को गोली मारिए, गोली नहीं मारिए, कोई सचो में नहीं मार दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जेड वाई की बहन है, वाई एक्स का भाई है, एक्स डब्ल्यू का पुत्र है। तो डब्ल्यू का जेड से क्या संबंध है, अच्छा बताइए। एक्स अगर डब्ल्यू का पुत्र है तो डब्ल्यू पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, क्योंकि माता का भी पुत्र हो सकता है या फिर पिता का भी पुत्र हो सकता है। तो डब्ल्यू जो है जेड का माता भी हो सकता है या फिर पिता भी हो सकता है। तो पिता तो हमको ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो हम क्या मार देंगे यहाँ पर, माता ना। ये सही सटीक बैठ रहा है। अगर यहाँ पर बोल देता कि ये चचेरा भाई है, तब जाकर के हम डब्ल्यू को चाचा मार सकते थे। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन में क्वेश्चन में बोलबे नहीं किया है कि सब चचेरा भाई है, ये सब बोला है कि भाई है, बहन है, भाई है और एक पुत्र है डब्ल्यू के। अच्छा डब्ल्यू के पुत्र है तो डब्ल्यू पिता भी हो सकता है या फिर डब्ल्यू माता भी हो सकती है। तो एक डब्ल्यू क्या हो जाएंगी, माता। जेड की माता कौन है, डब्ल्यू, क्योंकि ऑप्शन में पिता हमको दिख नहीं रहा है और क्वेश्चन में इसे क्लियर नहीं किया है। ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। अगला सवाल पर चलिए ये देखिए, करे जेड का भाई वाई है। जेड का भाई कौन है, वाई है। अब की बार जेड का भाई कौन है, वाई है। जेड नहीं भाई है, जेड का भाई वाई है। अब की बार सवाल दिया है कि जेड भाई नहीं है, जेड का भाई कौन है, वाई है। तो जेड ये रहा और भाई कौन नहीं रहा इसका, वाई। जेड ये रहा और जेड का भाई कौन रही है, वाई। फिर आगे कह रहा है जिसकी इकलौती बहन एक्स की माता है, जिसकी इकलौती बहन, करे कि जेड का भाई वाई है, जिसकी इकलौती बहन एक्स की माता है। अच्छा बताइए इस वाई की कई को बहन है, तो आप कहेंगे इकलौती। इकलौती में तो जेडन आपको दिख रहा है, जेड का भाई वाई है जिसकी इकलौती बहन, अच्छा वाई के साथ अकेले क्या दिख रहा है, अभी जेडन दिख रहा है आपको, जो क्लियर नहीं है कि भाई है कि बहन है। ये तो पता है कि जेड का भाई कौन है, वाई है, लेकिन ये नहीं पता है कि वाई का जेड भाई है कि बहन है। तो इकलौती बहन ये हो जाएगी। यहाँ पर देखिए
जेड का भाई वाई है जिसकी इकलौती बहन, तो वाई की इकलौती बहन कौन हो गई? जेड, क्योंकि जो अकेला होता है वही ना इकलौती कहलाता है। तो वाई की इकलौती बहन कौन हो गई? जेड। इकलौती बहन एक्स की माता है, एक्स की माता है। कौन एक्स की माता है? जेड ना जी। इकलौती बहन जेड है ना, तो जेड किसकी माता है? आप कहेंगे एक्स की। तो अगर एक्स की माता है तो ये ऊपर हो जाएगा और एक्स कहाँ हो जाएगा? नीचे। एक्स की माता है, करे डब्लू एक्स की नानी है। डब्लू जो है किसकी नानी है? एक्स की। अच्छा बताइए, अगर एक्स की नानी है डब्लू, तो एक्स की माता जी हो गई। नानी क्या होता है? नानी क्या होता है? तो मम्मी की जो मम्मी होती है वही नानी होती है ना। एक्स बेचारा यहाँ पर है, और एक्स का जो मम्मी हो गई ई, तो मम्मी का मम्मी हो जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएंगे। तो डब्लू, डब्लू जो है एक्स की नानी है, तो ये रही डब्लू। तब डब्लू एक्स, एक्स का मम्मी ई और इसकी मम्मी का मम्मी नानी, डब्लू एक्स की नानी है। करे डब्लू के साथ जेड का क्या संबंध है? डब्लू के साथ जेड का क्या संबंध है? जेड ये रहा, डब्लू ये रहा। अरे भाई डब्लू जेड की बेटी होगी ना, डब्लू के साथ जेड का क्या संबंध है? पूछ रहा है कि डब्लू के साथ जेड का क्या संबंध है, यानी कि जो डब्लू के साथ डब्लू का जेड क्या लगेगा। इसका कहने का मतलब है के साथ। देखिए डब्लू के साथ, यानी डब्लू के साथ जेड का क्या संबंध है, यानी कि जेड का लगेगा। डब्लू का जेड क्या लगेगा? तो डब्लू यहाँ है, जेड यहाँ है, तो डब्लू का जेड क्या लगेगी? पुत्री ना। क्या लगेगी? पुत्री। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। पूरा क्लास का यह अंतिम क्वेश्चन था, और हमको उम्मीद है कि आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। भले ही इधर का क्वेश्चन थोड़ा सा हम रफ्तार में लेकर के गए थे, लेकिन इतना भी रफ्तार में नहीं लेकर के गए थे कि आप लोग को समझ में नहीं आया हो। और इतना रफ्तार में लाने से पहले हम आप लोग को इतना जरूर समझा दिए थे कि इतना रफ्तार में लाने से के बाद भी आपको कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा, और हमको उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग करेंगे यहीं पर समाप्त, लेकिन आप लोग थोड़ा सा 2 सेकंड रुकिएगा मेरे बस एक बात के लिए, क्योंकि आप हमेशा जानते हैं कि हर क्लास के अंत में हम आपके लिए एक शब्द बचा के रखते हैं, क्योंकि उस शब्द का बहुत बड़ा महत्व है जिसका नाम है धन्यवाद, और इंग्लिश में कहेंगे तो थैंक यू। क्योंकि इतने ब्रांड टीचर, इतने बढ़िया टीचर के रहते हुए भी आपने मेरे जैसे के स्टूडेंट पर भरोसा करके पूरा का पूरा क्लास किए, तो आप यकीन मानिए कि हम भी आपके भरोसा को जाहिल नहीं जाने देंगे, और इस भरोसा को कायम करने के लिए आपको धन्यवाद बोलना तो बनता है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आज का क्लास हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त, और नेक्स्ट क्लास में अगला ब्लड रिलेशन का हम लोग अगला पार्ट करेंगे। चलिए जय हिंद।